हेलो नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जीके का टॉप 200 क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आंसर होगा दयाराम साहनी। कब किया गया था? 1921 में। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा ही अकबरनामा की रचना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर होगा बृहस्पति ग्रह, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जुपिटर। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो है आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाया जाता है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट ले पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आर्टिकल 324 किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? आंसर हो जाएगा नागौर जिले में, जो कि राजस्थान में स्थित है। आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर होगा अमेरिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा यकृत। ठीक है, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1885 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा कहा गया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा ही गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। चंपारण सत्याग्रह
कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 1917 में। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसी के याद में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आंसर होगा 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बना था? तो याद रखिएगा, हंटर कमीशन बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा, आंसर होगा अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। और कब किया गया था? 1920 में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1920 में। चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 1922 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, आंसर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा, इसका आगमन हुआ था 1928 में और इसकी स्थापना जो हुआ था 1927 में, 1927 में। ठीक है, अब आपको ये भी सारे पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ? तो याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 12 मार्च 1930 में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा लंदन में 1930 में। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? तो आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया कि आज़ाद हिंद फौज के गठन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आंसर होगा 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करते हैं।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा 1906 में ढाका में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में नेतृत्व किया था, आपको याद रखना है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के किसने लिखी थी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा ही ये पुस्तक लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का ये कथन है। ठीक है, आपको याद रखने हैं। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आपको याद रखना है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो से आपको 5 से 6 प्रश्न ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आपको नोट कर लेने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, यंग इंडिया और हरिजन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत में शामिल किया गया था, आपको अच्छे से याद रखना है। किस मुगल सम्राट को रंगीला कहा जाता है, यानी रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो आंसर होगा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का नाम क्या था? रामदास। ठीक है, समर्थ रामदास। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था 1872 में, आपको याद रखना है। और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, जो कि सक्सेस रहा था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा लॉर्ड रिपन। रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा, थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतबाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? तो राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने बुलंद किया था? तो याद रखिएगा, भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा उदयन। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पिज का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये युद्ध आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा चाणक्य विष्णुगुप्त। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था?
तो करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। और ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं, सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस के द्वारा 1837 में अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ा गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग। चरक किसके दरबारी वेद थे? आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबारी राजवेद थे। हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखने हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देने हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? आंसर होगा विष्णु शर्मा। अजंता की गुफा किस काल से संबंधित है? तो याद रखिएगा गुप्त काल से संबंधित हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, आपको याद रखना है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा विजयालय। राजेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण किसने करवाया? तो राज प्रथम के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था, आपको याद रखना है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा तेलप द्वितीय ने। ठीक है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखिएगा 1025 में मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। शाहनामा के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा फिरदौसी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसने जीता था? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन तैमूर था। और इसकी जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखिएगा बलबन के द्वारा ही रक्त और लोह की नीति अपनाया गया था, आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। दीवान ए कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना किया गया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किस पुस्तक के लेखक हैं? तो याद रखिएगा रहला। ठीक है, रहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, आपको अच्छे से याद रखना है। दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? मलिक कफूर। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। ठीक है, 1504 में किया गया था। भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में हुआ था। ठीक है, 1526 ईस्वी में, आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें कि बाबर की जीत हो जाती है और जो है इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, आपको ये भी याद रखना है। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं के द्वारा ही किया गया था, आपको याद रखना है। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान। जजिया कर को सबसे पहले किसने समाप्त किया था मेरे भाई? तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा ही सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन की स्थापना अकबर ने कहाँ की? तो याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी में। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा फारसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी?
तो तेग बहादुर, ठीक है, नौवे गुरु थे सिखों के, तो तेग बहादुर आपको याद रखना है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ किले में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बैरकपुर छावनी से शुरू किया गया था, ठीक है। और मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, आपको ये भी याद रखना है। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका, आपको याद रखना है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने शुरू किया था? लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, आपको याद रखना है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ओ हयूम, ठीक है, ए ओ हयूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1905 में, 1905 में शुरू किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था 1906 में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में ये घटना हुआ था, आपको ये अच्छे से याद रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट और रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई थी? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिसमें से लाठी से चोट लगने के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दिया गया था, आपको याद रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्य सेन, आपको याद रखना है, जिसे मास्टर दाबी कहा जाता है, आपको ये भी नोट कर लेने हैं। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? उषा मेहता, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्रिप्स मिशन को एक टूटे हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो एसएससी जीडी के अलावा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी को काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, तो आपको नोट ज़रूर कर लेने हैं। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? याद रखिएगा, रानी झांसी रेजिमेंट, आपको अच्छे से याद रखना है। शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा 1945, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ था? शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था 1809 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919, आपको याद रखना है। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई? तो करेक्ट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा लॉर्ड मिंटो, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को
सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले आपको याद रखना है। देवबंद आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो याद रखिएगा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। आपको अच्छे से याद रखना है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है की नींव किसने रखी थी? तो मियाँ मीर सूफी संत के द्वारा रखी गई थी। छत्रपति शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी महाराज। आपको अच्छे से याद रखना है। बालाजी राव प्रथम को किस नाम से जाना जाता था? लड़ाकू पेशवा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखना है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था हैदर अली की मृत्यु। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। आपको याद रखना है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद, ठीक है। आपको याद रखना है हैदराबाद को सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य माना जाता है। हड़प नीति के तहत छीना गया पहला राज्य कौन सा था? आंसर हो जाएगा सतारा, जो कि 1847 में छीना गया पहला राज्य था। आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा बाल विवाह रोकने से संबंधित था। आपको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो याद रखिएगा 1961 में। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपको अच्छे से याद रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? याद रखिएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो याद रखिएगा शनि ग्रह। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं।
0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा कहते हैं, याद रखना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहलाती है? मकर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आपको इसको नोट कर लेना है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्टी। भूपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो याद रखिएगा, आमिर का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, आपको याद रखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख राज्य में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, आपको याद रखना है। ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है, आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 200। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टॉप 200 क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के अलावा, तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।